Assalamu alaikum viewers, this is Mehboob Haidar Narejo and you are watching Zarmina Science Academy। जैसे कि हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स शुरू की थी और आज जो हम ब्रांच डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स। यानी पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है? पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं हम वो ब्रांच फिजिक्स की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के बारे में बताए या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड फोर्सेस दैट कंस्टिट्यूट मैटर। यानी उन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करना जो मैटर के बुनियादी बेसिक पार्टिकल्स और उनको कौन से फोर्सेस मैटर में होल्ड करके रख रहे हैं, उनके बारे में हम पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और उसके अलावा रेडिएशन से इमिट आउट होते हैं, जैसे जब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है जिसमें इमिशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उनमें अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, तो ये भी हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे मुशावत रखते हैं, वो भी हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्वार्क्स है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और ये क्वार्क्स जो है ये कॉम्बिनेशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉम्बिनेशन या उनको प्रोड्यूस करने में ये पार्टिकल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे प्रोटॉन्स जो है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क्स। तो ये सारे हम कहाँ पर पढ़ते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में। तो इस हिसाब से हम देखें तो पार्टिकल फिजिक्स किसके बारे में बताती है? फंडामेंटल पार्टिकल्स या बेसिक पार्टिकल के बुनियाद पर। जैसे फॉर सपोज ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। जैसे हम देखा है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को शेल और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पार्ट है, तो न्यूक्लियर पार्ट में कौन से मौजूद होते हैं? प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, हाइड्रॉन्स, ETC। ये सारे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद होते हैं, ये हमें कहाँ से पता चला? जब हमने पार्टिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी किया। यानी पार्टिकल फिजिक्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये सारा पता चल रहा है। या जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या अगर हम कहें कि ये यूरेनियम का एटम है, तो जब यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, ये रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्रॉम एनी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिविटी। किसी भी न्यूक्लियस में जब पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं तो उसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? अल्फा हो गया, बीटा या गामा रेज। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में। उसके अलावा अगर दूसरी ब्रांच पे जाएं तो दूसरी ब्रांच कौन सी है? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है? एस्ट्रोफिजिक्स हम कहते हैं वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कौन से हो गए? यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है सन है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स मौजूद हैं, ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ गैलेक्सीज हो गए। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में या एस्ट्रोफिजिक्स में। यहाँ पर मैंने लिखा है एस्ट्रोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। किसके बारे में पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। और वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिनके बारे में पढ़ते हैं वो किस पे बुनियाद रखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के पे बुनियाद रखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है एस्ट्रोफिजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ आवर यूनिवर्स। जो हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो एक्सप्लोर करने में ये एस्ट्रोफिजिस्ट जो होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स को यूज़ करके उनके बारे में हमें बताते हैं। या बाय एग्जामिनिंग द थिंग्स लाइक द सन कैसे बना हुआ है, उसमें कौन से रिएक्शन होते हैं। जैसे हमें पता चला है कि सन ये क्या है? स्टार है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है।
तो ये सब कैसे पता चला? जब हम एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में इन चीज़ों के बारे में पता चला। यहाँ जैसे सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में कौन से सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में सन क्या होता है? सेंटर होता है, यह सेंटर है। और इसके अलावा अगर देखें तो इसको 8 प्लैनेट्स होते हैं। यानी ये सारी चीजें हमें कहां से पता चला? जब हमने एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ा। यहां जैसे मैंने यहां पर लिखा है बाय एग्जामिनिंग, कुछ चीजें बताती हैं कौन सी थिंग्स लाइक द सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशंस, या डार्क मैटर्स, ब्लैक होल्स, द इंटरस्टेलर मीडियम एंड अदर रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ आवर कॉस्मोलॉजी। यानी जो पार्ट्स हैं, जैसे ब्लैक होल हो गया, उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो हमें एस्ट्रोफिजिक्स के को स्टडी करके ही मालूम पड़ा। या जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर का क्या रिएक्शन होता है, उसमें कौन सी फील्ड होती है, कितना फोर्स होता है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चला? एस्ट्रोफिजिक्स में जब हमने स्टडी की। या जो भी पार्ट्स हैं हमारी यूनिवर्स की, हमारी गैलेक्सीज की, तो ये सारा हमें एस्ट्रोफिजिक्स में पता चला। यहाँ जैसे हमारी अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, तो ये हमें तब पता चला जब हमने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा। तो ये था लिटिल इंट्रो अबाउट पार्टिकल फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। फॉर फर्दर वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून विद महबूब हैदर नारेजो ऑन ज़रमीना साइंस अकेडमी। थैंक यू। Like, share and subscribe to